हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग। आज का हमारा टॉपिक है वन साइडेड लव और इस टॉपिक का सजेशन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन से मिला था। आप लोगों में से किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम आप वन साइडेड रिलेशनशिप या वन साइडेड लव पे रीडिंग करें। तो कोई भी और ऐसा टॉपिक आपके माइंड में है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं रीडिंग करूं तो ज़रूर नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखें। तो चलिए जी आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। और अगर आप वन साइडेड रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आप बहुत प्यार मोहब्बत किसी के लिए महसूस करते हैं और सामने वाले की फीलिंग्स को आप नहीं समझ पा रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई आगे अब इस रिलेशनशिप में क्या होगा, तो ये रीडिंग आपके लिए है और ये टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप ऐसी एनर्जीज़ में पाएँ और आपके सामने ये रीडिंग आए तो कहीं किसी लेवल पे डायरेक्शन या गाइडेंस आपको ये रीडिंग दे सकती है। और ये एक जनरल रीडिंग होती है तो हो सकता है 100% आपके साथ ना मैच करे, लेकिन अगर 70 to 75% भी मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। नहीं तो ज़रूर इसमें कोई मैसेज है, कोई गाइडेंस है आपके लिए, आप वो ले सकते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और मेरे पास यहाँ पे 3 सेट्स हैं। फर्स्ट पाइल में हमारे पास है ग्रीन क्रिस्टल, सेकंड सेट में हमारे पास है टाइगर्स आई दैट इज़ ब्राउन एंड ब्लैक क्रिस्टल, एंड थर्ड सेट में हमारे पास है वाइट क्रिस्टल। तो जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं उनको आप अपने मन में सोचें, उनकी पिक्चर अपने माइंड में लेकर आएँ और इन 3 पाइल में से एक पाइल को चूज़ कर लें। बहुत ज़्यादा एनालाइज ना करें, बहुत ज़्यादा सोचें ना, कलर से शेप से बायस ना हो। इंट्यूटिवली जिस क्रिस्टल की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं आप उसको चूज़ कर लें। यहाँ पे मैं आपको कहूँगी जो भी आपको फर्स्ट थॉट आ रहा है या फर्स्ट क्रिस्टल आपके माइंड में आ रहा है, आप जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं उसको ही आप चूज़ कर लें। यहाँ पे आप वीडियो भी पॉज कर सकते हैं एंड यू कैन टेक योर ओन टाइम इन चूजिंग द पाइल। तो चलिए जी आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। और अगर आपने पाइल 1 यानी कि ग्रीन क्रिस्टल बॉल चूज़ करी है तो चलिए देखते हैं पाइल 1 की कार्ड्स क्या कहते हैं। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे तो आपके लिए यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड है ओरेकल से, देन वी हैव किसेस एंड यहाँ पे क्रूसिबल का भी कार्ड है आपके लिए। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये कार्ड्स क्या मीन करते हैं। यहाँ पे कॉन्टम्पलेशन का भी कार्ड है आपके लिए। राइडर वाइट से आप लोगों के लिए है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। तो ये आपकी एनर्जीज के लिए कार्ड्स हैं। और आपके पार्टनर के लिए देखें तो राइडर वाइट से हमारे पास द हेरोफेंट है एंड पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड है। ओरेकल से हमारे पास विंड है एंड फियर ऑफ लव का कार्ड है। कैसेड एंड स्नेक के भी कार्ड्स हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज के लिए। और आप दोनों की कॉम्पोजिट एनर्जीज क्या हैं और नियर फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है या किस डायरेक्शन में ये रिलेशनशिप जा रहा है, उसके लिए हमारे पास राइडर वाइट से है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। ओरेकल से हमारे लिए है गेम ऑफ लव, अ न्यू बिगनिंग का भी कार्ड है, अवेयरनेस, सनग्लासेस, कैमरा, गर्ल विद अ स्नेक एंड गाइडेंस से हमारे पास है मिस्टिक, हीलर एंड वॉयज ऑफ द हार्ट। तो पाइल 1 सबसे पहले आपकी एनर्जीज देख लेते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स मुझे कहता है कि करंटली किसी चीज़ को लेके इस रिलेशनशिप से, अपने पार्टनर से आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, आप बहुत वरी कर रहे हैं, आप बहुत चिंता कर रहे हैं। कुछ पाइल 1 के लिए हो सकता है कि रात को अच्छे से सो भी नहीं पा रहे हैं, उनको सपने आते हैं जो किसी लेवल पे थोड़ा सा डरा देते हैं। क्योंकि देखिए हरदम ही एक फियर, एक इनसिक्योरिटी आपके मन में रहता है अपने पार्टनर को लेके या जिनको आप प्यार करते हैं उनको लेके, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। देखिए इस फिगर के सिर पे बहुत सारे क्रोज हैं, तो क्रोज कहीं फियर और इनसिक्योरिटी की बात करता है। और अगेन मैं कहूँगी कि हर दम एक धुकधुकी जिसे कहते हैं, एक फियर, एक इनसिक्योरिटी आपके मन में रहती है अपने पार्टनर को लेके। और यहाँ पे देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अबंडेंस एंड किसेस का कार्ड मुझे कहता है कि आप किसी भी हालत में उनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और देखिए अबंडेंस कहीं अनलिमिटेड
की बात करता है और किसेस कहीं अनकंडीशनल लव की बात करता है। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ आप लोगों के लिए भी मुझे दिख रही हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि भले ही आपके पार्टनर आपको वैसा रिस्पॉन्स ना दे जैसा आप चाहते हैं, भले ही वो कहीं एक्सप्रेस ना करें, कमिट ना करें, लेकिन फिर भी आपके दिल में उनके लिए जो प्यार है वो कभी भी कम नहीं हो सकता, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता और हरदम ही आप उनको ही प्यार करेंगे और आप उनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे क्रूसिबल का कार्ड भी वही चीज़ बोलता है कि आप अपना फ्यूचर उनके साथ चाहते हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए उनको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। और देखिए यहाँ पे कॉन्टेम्पलेट का कार्ड वही चीज़ बोलता है कि आप हर दम यही सोचते रहते हैं कि कैसे इस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करें और जो भी काम आप करते हैं आप 100% नहीं उस पर फोकस कर पाते हैं। बैक ऑफ द माइंड में आपके पार्टनर या जिनको आप लव करते हैं उनके थॉट्स, उनके ख्याल चलते रहते हैं। और यहाँ पे देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कहता है कि आपको ऐसा लगता है कि भाई अगर उनसे आपकी शादी हो गई तो ठीक है, या वो कमिट करें और आपकी लाइफ में आ जाएं तो ठीक है, नहीं तो आप किसी और से शादी नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाएंगे, नहीं तो आप सिंगल ही रहना पसंद करेंगे या सिंगल ही रहना चाहेंगे। इन अनदर वर्ड्स, अगर आपके पार्टनर या जिनको आप लव करते हैं वो नहीं कमिट कर रहे हैं, नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं या आपकी लाइफ में नहीं आ रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है अभी करंटली कि आप सिंगल रहना पसंद करेंगे। आप किसी और के लिए सोच भी नहीं सकते हैं, आप किसी और के साथ अपना फ्यूचर विजुलाइज या इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो ये आपकी एनर्जीज थी पाइल 1। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं या जिनको आप लव करते हैं उनकी क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे पेज ऑफ कप्स दिख रहा है और कप्स कहीं प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार है, मोहब्बत है और कहीं वो भी हरदम आपके बारे में सोचते हैं या कहीं किसी लेवल पे आपका सोच उनके माइंड में भी चलता है। लेकिन क्योंकि पेजेस कहीं एक केयर फ्री एनर्जीज़ की भी बात करते हैं तो करंटली वो कमिट करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए विंड का कार्ड है। विंड देखिए एक तरीके से हवा वाली एनर्जीज को डिपिक्ट करता है और हवा हमेशा ही मूव करती रहती है, फिक्सेटेड नहीं होती है, एक जगह नहीं रुकती है। तो अगेन मैं कहूँगी कि कमिटमेंट वो नहीं दे सकते हैं, कहीं एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप को या आपको नहीं दे सकते हैं। उनकी बहुत ज़्यादा एक मूविंग वाली एनर्जीज़ हैं, स्लो एंड स्टडी आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलना चाहते हैं, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में वो रहना चाहते हैं या रह रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक एफर्ट, बहुत ज़्यादा एक मेहनत इस रिलेशनशिप के लिए नहीं करना चाहते हैं, इसके बावजूद कि उनके मन में आपके लिए प्यार है, मोहब्बत है। और देखिए इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फियर ऑफ लव एंड हेरोफेंट के भी कार्ड्स हैं। हेरोफेंट कहीं मैरिज की बात करता है, हेरोफेंट कहीं रिलीजन की बात करता है। और देखिए हो सकता है कि कुछ पाइल 1 के पार्टनर या जिनको वो लव करते हैं वो शादीशुदा हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि रिलीजन, कास्ट, कल्चर डिफरेंस है और कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर शादी और कमिटमेंट से ही डरते हैं। तो देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो अगेन देखिए या तो आपके पार्टनर शादीशुदा हैं या रिलीजन डिफरेंट है या वो खुद ही कमिटमेंट और शादी से डरते हैं। तो इस चीज़ का जो डर है वो कहीं उनको खुल के इस रिलेशनशिप में आने से रोकता है। कहीं ये चीज़ ही उनको एक इनिशिएटिव या एक्शन लेने से रोकती है क्योंकि उनके अंदर उतना करेज, उतनी हिम्मत नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को फेस करें, कहीं इन सब चीज़ों को अपफ्रंट होके डील करें। और इसीलिए कहीं वो अगेन मैं कहूँगी कि खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आते हैं। और देखिए यहाँ पे कैसेट का कार्ड कहता है आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग। तो हो सकता है वो पुराने ख्यालों के हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ चीज़ों को लेके, उनके बिलीफ सिस्टम्स, सोसाइटी को लेकर, रिलीजन को लेकर, या अगर वो शादीशुदा हैं तो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा राइट एंड रॉन्ग सोचते हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजियस माइंड के हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल माइंड के हैं और उनको लगता है कि भाई ये गलत होगा रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी डर की वजह से वो इस रिलेशनशिप में नहीं
नहीं आते हैं, इसी डर की वजह से कहीं वो इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। और यहाँ पे देखिए द स्नेक का कार्ड कहता है द अदर वुमेन। तो अदर वुमेन यहाँ पे कहता है कि आपके अलावा भी कोई इंसान उनकी लाइफ में है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के मन में उनके लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर न्यूट्रल हैं उनके लिए, लेकिन कोई और इंसान भी है जो उनको लव करता है, अटेंशन देता है। तो इन नटशेल देखिए आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पे वो आपको लव करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन कहीं फिक्सेटेड नहीं होना चाहते हैं, कहीं कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि किसी चीज़ का उनको डर है। सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ पाइल वन के पार्टनर को शादी और कमिटमेंट से डर लगता है। कुछ पाइल वन के पार्टनर अगेन मैं कहूँगी शादीशुदा हैं और वो सोसाइटी के ख़िलाफ़ या अपने पार्टनर के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहते हैं। और कुछ पाइल वन के लिए हो सकता है रिलीजन कल्चर डिफरेंस है, तो उसके भी खिलाफ़ वो नहीं जाना चाहते हैं। और अब देखते हैं पाइल वन की नियर फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। तो देखिए उसके लिए हमारे पास सबसे पहले कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, और यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। तो देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कहता है कि कहीं बहुत ज़्यादा माइंड से आपके पार्टनर चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। गेम ऑफ लव का कार्ड मुझे कहता है कि जैसे आपका रिलेशनशिप अभी चलता आ रहा है, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि आप बहुत प्यार करते हैं लेकिन उनकी तरफ से वैसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, वैसे ही चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। ये रिलेशनशिप ख़त्म होता हुआ नहीं दिख रहा है, ये रिलेशनशिप एंड होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगेन मैं कहूँगी कि चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं उस डायरेक्शन में चीज़ें नहीं जा रही हैं, या जितनी स्पीड आप चाहते हैं उतनी स्पीड मुझे नहीं दिख रही है। आपके पार्टनर के कार्ड्स में हमने देखा भी था कहीं वो स्लो एंड स्टडी चलना चाहते हैं। विंड कार्ड में हमने देखा था कि हवा के बहाव जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में वो जाना चाहते हैं, और इसीलिए हो सकता है पाइल वन की चीज़ें उस डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं। और देखिए यहाँ पे अ न्यू बिगनिंग का भी कार्ड है। तो किसी लेवल पे आपके पार्टनर एक नई बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं डीपर लेवल पे। अगर किसी भी तरीके का डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया है तो कहीं वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, और हो सकता है वो वापस आए भी। लेकिन देखिए यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है कि जिस डायरेक्शन में आप चाह रहे हैं पाइल वन उस डायरेक्शन में चीज़ें नहीं जा रही हैं, और इसीलिए देखिए एक स्टक एनर्जीज इस रिलेशनशिप में रह सकती हैं, जहाँ पे ना तो वो पूरी तरीके से आ रहे हैं, या मैं कहूँगी ना तो ये रिलेशनशिप पूरी तरीके से मैनिफेस्ट हो रहा है और ना ही ये रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे पाइल वन एक सजेशन मेरा आपके लिए यही होगा कि देखिए आप क्या अपने पार्टनर से चाहते हैं या क्या आप इस रिलेशनशिप में चाहते हैं, और आप पॉज करके ज़रूर पूछें कि क्या आपको वो मिल रहा है। क्योंकि देखिए पर्सनल लाइफ में हम परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि हम टाइम टू टाइम अपने आप से नहीं पूछते कि हम जो कर रहे हैं वो हमें हमारे गोल के पास लेकर जा रहा है या हमारे गोल से दूर लेकर जा रहा है। तो ये एक चेकिंग पाइल वन आप ज़रूर करें। और देखिए यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड मुझे कहता है कि कहीं आपको भी इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि जो भी आप कर रहे हैं उससे आपकी लाइफ में सिर्फ परेशानी और प्रॉब्लम्स ही आ रही हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। देखिए प्यार करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जब प्यार में हम हासिल करने वाली एक एनर्जीज़ में आ जाते हैं, जब हम बहुत ऑब्सेसिव हो जाते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाते हैं, तब वो प्यार हमें परेशान करता है। तो आप प्यार करते हैं करें, लेकिन अगर आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो बियॉन्ड द पॉइंट आप उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश ना करें। और यहाँ पे देखिए कैमरे का कार्ड भी वही चीज़ बोलता है, लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स, मेक मेमोरीज। तो जो भी अच्छे पल आपने बिताए हैं आप उनको एंजॉय करें और कहीं मूव ऑन करें अगर आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो आप चाहते हैं। देखिए यहाँ पे गर्ल विद द स्नेक का कार्ड मुझे कहता है कि कभी कभी आपको
आपको ऐसे लगता है कि बहुत वो प्यार कर रहे हैं, बहुत उनकी तरफ से एक पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। कभी कभी वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाते हैं और थोड़े टाइम बाद अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपको बहुत एक यूज्ड वाली फीलिंग होगी, क्योंकि उनकी तरफ से तो देखिए कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है। और कहीं ये कार्ड कहता है अनेबल बाउंड्रीज। तो यहाँ पे आपके लिए एक गाइडेंस ये भी है कि आप थोड़ी सी बाउंड्रीज बनाएं, बहुत इजीली अवेलेबल भी ना हो। और यहाँ पे देखिए सनग्लासेस का कार्ड मुझे कहता है कि आप दोनों, या हो सकता है पाइल 1, आप बहुत ज़्यादा उनको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं या आगे फ्यूचर में करेंगे। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं। इन नटशेल में मैं कहूँ तो देखिए ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, लेकिन उस डायरेक्शन में नहीं जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं। इसकी वजह से आप स्टक भी फील कर रहे हैं और कार्ड्स की तरफ से आपको ये गाइडेंस है कि आप थोड़ी सी बाउंड्रीज बनाएं, बहुत इजीली अवेलेबल ना हो और थोड़ा सा एक अवेयरनेस में रहें कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या मिल रहा है और कैसे आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। यहाँ पे मिस्टिक हीलर का भी कार्ड है, तो किसी लेवल पे एक हीलिंग भी कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आपको करने की ज़रूरत है अपनी। और यहाँ पे वॉयेज ऑफ द हार्ट का कार्ड कहता है कि आप अपनी इंट्यूशन को, आप अपनी गट फीलिंग को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, इस लव लाइफ से रिलेटेड, जो भी आपका वन साइडेड लव है। तो ये था पाइल 1 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि टाइगर्स आए या फिर ब्लैक एंड ब्राउन क्रिस्टल चूज़ किया है, तो देखते हैं पाइल 2 की कार्ड्स क्या कहते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, तो आपके लिए यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओरेकल से आपके पास क्यूपिड्स, एरो, हार्ट ब्रोकन का कार्ड है। आपके पार्टनर के लिए राइडर वैट से यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार का कार्ड है। ओरेकल से पाम ट्री एंड वेडिंग रिंग्स का कार्ड है। और इन कार्ड्स में हम देखेंगे कि कॉम्पोजिट एनर्जीज आप लोगों की क्या हैं या फिर नियर फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, नॉट टुडे, टॉकिंग, कॉफ़ी कप। और यहाँ पे डिफरेंट ओरेकल से आपकी, आपके पार्टनर की और इस रिलेशनशिप में नियर फ्यूचर में क्या होगा उसके लिए कार्ड्स हैं। तो आपके लिए यहाँ पे यूथफुल इनएक्सपीरियंस एंड फुलनेस का भी कार्ड है। आपके पार्टनर के लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। एंड नियर फ्यूचर में क्या होगा उसके लिए द यंग ब्राइड, लव योरसेल्फ, नरिशमेंट का कार्ड है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए है व्यू फ्रॉम अबव एंड ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। तो पाइल 2 सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। और 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कहता है कि करंटली हो सकता है एक से ज़्यादा लोग आपकी लाइफ में हैं या 2 लोग आपकी लाइफ में हैं। एक तो जिनके बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं और इनके अलावा भी कोई और इंसान आपकी लाइफ में है और इसकी वजह से या अदरवाइज भी आप 2 माइंड्स में हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, इस रिलेशनशिप में रहें या मूव ऑन कर जाएं। और हो सकता है पीछे आपने ऐसा ट्राई भी करा हो, इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की कोशिश भी करी हो और जब भी आप मूव ऑन करते हैं तो आप इतना ज़्यादा इनको मिस करते हैं कि फिर आप वापस आ जाते हैं। वापस आते हैं तो आपको लगता है कि भाई वो चीज़ जो आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप से वो आपको नहीं मिल रही है और आपको मन करता है आप आगे बढ़ें। तो कहीं देखिए अगेन एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज आपकी दिख रही हैं। आप रहना भी चाहते हैं, रहते हैं तो परेशान होते हैं और फिर मूव ऑन करना चाहते हैं, मूव ऑन करते हैं तो वापस आना चाहते हैं। कुछ ऐसी सी एनर्जीज आपकी दिख रही हैं। और डीपर लेवल पे यहाँ पे क्यूपिड एरो का कार्ड मुझे कहता है कि किसी लेवल पे आप फेथ करके इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, अपने पार्टनर की वेट करना चाहते हैं। देखिए इस कार्ड में लिखा हुआ है फेथ लव इज़ कमिंग। आपको लगता है अगर आप कंप्लीटली सरेंडर करेंगे तो ज़रूर वो वापस आएंगे, क्योंकि कहीं किसी लेवल पे आपको उनसे ऐसी वाइब आती है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए सोचते हैं, उनके मन में एक लव फीलिंग्स आपके लिए हैं। और देखिए यहाँ पे यूथफुल इन एक्सपीरियंस का कार्ड मुझे कहता है कि जब आप
आप फेथ करते हैं तो आपको लगता है कि कहीं ये इमेच्योरिटी तो नहीं है, कहीं ये एक इनएक्सपीरियंस वाली एनर्जीज तो नहीं है, कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए अगेन मैं कहूँगी कि बहुत एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज दिख रही हैं, टू एंड फ्रो वाली एनर्जीज दिख रही हैं। एक चीज़ करते हैं तो लगता है नहीं दूसरी बेटर है, दूसरी करते हैं तो आपको लगता है पहली बेटर है। और देखिए यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड एक दो चीज़ें बोलता है। हो सकता है कि ये बहुत ही पुराना रिलेशनशिप है, चाइल्डहुड रिलेशनशिप है। और दूसरी चीज़ 6 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कहता है कि हो सकता है आपने पीछे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी हो, अपना लव एक्सप्रेस करा हो और आपको वैसा रिस्पॉन्स उनसे नहीं मिला जैसा आप चाहते थे। इसकी वजह से या अदरवाइज भी आप थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन मुझे दिख रहे हैं, आपका दिल कहीं किसी लेवल पे टूटा हुआ दिख रहा है। देखिए एक रीज़न ये हो सकता है कि आपने लव एक्सप्रेस किया, आपको वैसी वापसी नहीं मिली। और दूसरा रीज़न हो सकता है कि आप खुद से ही परेशान हैं क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप चॉइस नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। और देखिए यहाँ पे फुलनेस का कार्ड अगर आप देखें तो 2 बर्ड्स उड़ रही हैं, तो डीपर लेवल पे आपका मन करता है कि आप उनके साथ कहीं उड़ के दूर चले जाएं, आप चीज़ें एक्सप्लोर करें, आप उनके साथ अपनी लाइफ एंजॉय करें। और आपको ऐसा लगता है कि ऐसा पॉसिबल भी है, ऐसा हो भी सकता है। तो देखिए नटशेल में आपकी एनर्जीज देखूं, आप लव करते हैं, बहुत लव करते हैं, फेथ करना चाहते हैं, फेथ के भरोसे आगे भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं डीपर लेवल पे आपको लगता है आप मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं और कहीं आप चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके अपने पार्टनर के साथ उड़ के कहीं दूर जाना चाहते हैं और ऐसा नहीं हो पा रहा है। शायद इसलिए किसी लेवल पे दिल भी आपका टूटा हुआ मुझे दिख रहा है। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड है, तो उनकी अगर हम डीपर फीलिंग्स या वो दिल से या अंदर से क्या सोचते हैं, तो कहीं देखिए वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, अपना फ्यूचर आपके साथ देखते हैं और फ्यूचर में वो आपको अपने साथ चाहते हैं। देखिए यहाँ पे भी पाम ट्री का कार्ड है। पाम ट्री भी कहीं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, परमानेंस, ग्रोथ, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है। तो वो आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी चाहते हैं। देखिए वेडिंग रिंग्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली शादी की बात करता है और देखिए फ्यूचर की बात करता है, तो ऐसा वो चाहते हैं। और देखिए यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड मुझे कहता है कि जब भी आपको उनकी हेल्प की ज़रूरत है, किसी भी तरीके के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो हमेशा रहते होंगे या उनकी ऐसी एनर्जीज हैं कि जब भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो हमेशा आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए 10 स्टार का कार्ड भी पॉजिटिविटी की बात करता है, तो बहुत होपफुल हैं वो आपके साथ अपने फ्यूचर को लेके, या फिर उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, आपके अंदर इनर एक्सटर्नल दोनों ही ब्यूटी है। तो कहीं देखिए आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का भी कार्ड है। तो हो सकता है उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, उनकी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे अभी वो खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे हैं, जहाँ पे हो सकता है उनको ऐसा लगता हो कि भाई ये सब चीज़ें वो आपके साथ चाहते हैं, आपको खुशियाँ देना चाहते हैं, सपोर्ट देना चाहते हैं। उनके अगेन मैं कहूँगी कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो नहीं आपको दे पाएंगे। नहीं तो देखिए कोई भी और कॉन्फ्लिक्ट उनके माइंड में चल रही है जो वो खुल के नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर हम उनकी एनर्जीज अगेन नेचुरल में देखें पाइल 2, तो वो आपके साथ शादी चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी, एक ग्रोथ चाहते हैं। लॉन्ग टर्म का कार्ड बहुत ही क्लियरली हमें कहता है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपके साथ चाहते हैं और कहीं बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं, लेकिन कोई उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से वो खुल के नहीं आ पा रहे, या हो सकता है कि थोड़ा सा वो राइट टाइम की वेट कर रहे हैं। और अब देखते हैं पाइल 2 की इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स या नियर फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। तो उसके लिए देखिए हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है।
थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो देखिए फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कहता है कि अभी कुछ टाइम तक आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है जैसे जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है। किसी लेवल पे एनवायरनमेंट, सर्कमस्टांसेस इतने फेवरेबल नहीं हो रहे हैं। और डीपर लेवल पे यहाँ पे द यंग ब्राइड का कार्ड मुझे कह रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि भाई आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बहुत एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। और देखिए इसके लिए अगेन सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉट टुडे का कार्ड मुझे कहता है कि जब भी आप इस तरीके की कोई कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करते हैं, जब भी आप इस टॉपिक पे आना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो वो उसको अवॉइड कर देते हैं, आज नहीं कल करेंगे, या आगे टाल देते हैं, उसको पोस्टपोन कर देते हैं। और इसीलिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आप बहुत एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं और इसीलिए शायद किसी लेवल पे आप बहुत परेशान भी रह सकते हैं। और देखिए यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि कहीं एक वेटिंग एंड अलाउइंग वाली एनर्जीज हैं, जहाँ पे आप एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म मैं कहूँगी कि प्लानिंग करना चाहते हैं कमिटमेंट से भी ज़्यादा, और अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं कि भाई वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, अपनी इनर एक इमोशंस को, लव को आपको बताएं। तो देखिए यहाँ पे टॉकिंग एंड कॉफ़ी कप के कार्ड्स हैं और ये दोनों कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि आप लोग मिल सकते हैं, कैजुअल डेटिंग हो सकती है, बातचीत हो सकती है। देखिए टॉकिंग का कार्ड कहता है इंटरेस्टेड, कन्वर्सिंग मोर एंड अवेटेड मैसेज अराइव्स, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल, हॉवरिंग। तो देखिए बातचीत आपकी हो रही है, लेकिन जो बात आप करना चाहते हैं वो अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं। कॉफ़ी कप का कार्ड मीटिंग, कॉन्वर्सेशंस की बात करता है। तो अगेन देखिए एक फ्रेंडली एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। कॉफ़ी कप में फ्रेंडशिप भी लिखा हुआ है, तो आप मिलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि उस टॉपिक पे वो नहीं आ रहे हैं, उस चीज़ के बारे में बात करते हुए नहीं दिख रहे हैं। और देखिए राइडर बैट से अगेन थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स मुझे कहते हैं कि कुछ भी उस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। और नीचे देखिए यहाँ पे लव योरसेल्फ एंड नरिशमेंट के कार्ड्स मुझे कहते हैं कि देखिए आप इम्पेशेंट ना हो सकता है आप किसी लेवल पे इम्पेशेंट हो रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर की काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज हैं। वो हो सकता है राइट टाइम का वेट कर रहे हो या कोई भी और चीज़ है जो उन्हें किसी लेवल पे रोक रही है, बट बहुत ज़्यादा उनकी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं मैरिज की, कमिटमेंट की, सिक्योरिटी की, स्टेबिलिटी की। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी पाइल 2 कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, एक टाइम लिमिट अपने आप को दें कि भाई 6 मंथ्स या 1 ईयर अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन कि आप कितना वेट कर सकते हैं, आप वेट करें उनका। और लव योरसेल्फ का कार्ड मुझे कहता है कि आप अपने ऊपर फोकस करें। नरिशमेंट का कार्ड मुझे कहता है पीछे अगर आपने अपनी हेल्थ को इग्नोर किया है, पीछे अगर आपने अपने आप को इग्नोर किया है, तो कहीं अगेन अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करें। देखिए पाइल 2 जब हम अपने आप को लव करते हैं तो हमारा एक ऑरा, हमारी एक पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक हो जाती है और हम कहीं इररेजिस्टेबल हो जाते हैं। और वैसे तो आपके कार्ड्स मुझे नहीं कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा उनके पीछे जा रहे हैं, लेकिन अगर कुछ पाइल 2 ऐसा कर रहे हैं तो इस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि कन्विंस करने से या बहुत पीछे जाने से कभी भी कोई रिलेशनशिप में नहीं आता है। तो यहाँ पे शायद साइलेंटली थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे देखिए ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स एंड व्यू फ्रॉम अबव के भी कार्ड्स हैं। तो देखिए व्यू फ्रॉम अबव का कार्ड कहता है गेट द बिग पिक्चर। तो हो सकता है करंट जो एनर्जीज हैं उसमें आप नहीं देख पा रहे हैं अपने दोनों का फ्यूचर या इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट होते हुए, लेकिन अगर थोड़ा सा आप डिटैच होके बड़ी पिक्चर देखेंगे तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। और देखिए यहाँ पे ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड कहता है यू कैन ओवरकम एनीथिंग। तो कुछ ऑब्स्टिकल्स मुझे इस रिलेशनशिप में दिख रहे हैं जो अगर ओवरकम हो जाते हैं तो ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो सकता है, आप दोनों फ्यूचर में साथ रह सकते हैं और जैसा रिस्पॉन्स आप अपने पार्टनर से चाहते हैं वैसा आपको मिल सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर की काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। तो ये थी पाइल 2 आप लोगों के लिए रीडिंग।
और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, आपको डायरेक्शन मिली है, तो ज़रूर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि वाइट क्रिस्टल चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं पाइल 3 की कार्ड्स क्या कहते हैं। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे और आपके लिए हमारे पास कार्ड्स हैं द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। ओरेकल से हमारे पास है द टॉम ऑफ लव, फैमिली, लाइटनिंग एंड सोलमेट्स। आपके पार्टनर की एनर्जीज के लिए हमारे पास कार्ड्स हैं 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, द इनिशियल डिफिकल्टी, मिस्टिकल यूनियन, क्लॉक, हैंड ऑफ कार्ड्स। नियर फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है या किस डायरेक्शन में ये रिलेशनशिप जा रहा है, उसके लिए हमारे पास कार्ड्स हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, द चैरियट, द मून, फोटोग्राफ, नॉट इनफ, एंगेजमेंट रिंग, विटनेस, टचिंग वन अनदर, फॉरवर्ड। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए है एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म एंड वाइज लीडर। तो पाइल 3 सबसे पहले आपकी एनर्जीज देख लेते हैं और आपके लिए यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि किसी तरीके का डिस्टेंस या तो आप लाना चाह रहे हैं या आप ला रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फिज़िकल लेवल पे आप एक डिस्टेंस लाना चाह रहे हैं, आप कम मिल रहे हैं, आप कम बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मेंटल या इमोशनल लेवल पे एक डिस्टेंस लाना चाह रहे हैं या ला रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। एक मेन रीज़न यही है कि ये वन साइडेड लव है और बाकी अगेन डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द टॉम ऑफ लव के कार्ड्स मुझे कहते हैं कि आप एक नई बिगनिंग अपनी लाइफ में चाहते हैं। आप पुरानी चीज़ों को एंड करके नई शुरुआत करना चाहते हैं। और देखिए, यहाँ पे फैमिली का भी कार्ड है। तो हो सकता है कुछ पाइल 3 के लिए फैमिली की तरफ से प्रेशर है, कुछ पाइल 3 के लिए हो सकता है कि वो खुद से ही अपनी एक फैमिली चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, अपनी एक स्टेबल ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, जहाँ पे पार्टनर चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं। कहीं उनकी तरफ से अगेन मैं कहूँगी कि जैसा आप चाहते हैं वैसा एक रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और इसीलिए कहीं आपको लगता है कि भाई बहुत हो गया उनका वेट करते करते, उनका इंतज़ार करते करते, इतना टाइम आपने वेस्ट कर दिया और कहीं आप इतना पीछे स्टक महसूस कर रहे थे कि आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अगेन मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा एक स्टक एनर्जीज में आप अपने आप को महसूस कर रहे थे और इसीलिए देखिए, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे कहता है आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अब लाइफ में आप अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल चाहते हैं। और देखिए, हो सकता है सडनली ही कोई एक ऐसी फीलिंग आपको आई हो या कुछ ऐसी चीज़ हुई हो आप दोनों के बीच में जहाँ पे आपको लगा हो बस अब बहुत हो गया, अब आपको जो अपनी लाइफ में चाहिए वो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और अब आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। दो किसी लेवल पे आपको ऐसा लगता है कि वो आपके सोलमेट हैं, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप उनके साथ महसूस करते हैं और शायद आप जिंदगी भर उनको अपने माइंड से नहीं निकाल पाएंगे या उनको प्यार करना नहीं छोड़ पाएंगे, बट फिर भी कहीं आप अब एक मूवमेंट अपनी लाइफ में चाहते हैं, फिर भी आप एक नई बिगनिंग अपनी लाइफ में चाहते हैं। जो आप अपनी ज़िंदगी में पर्सनल लाइफ में चाहते हैं उसको अब आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर या जिनको आप लव करते हैं वो नहीं आ रहे हैं तो अगेन मैं कहूँगी कि आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं। और अब देखते हैं पाइल 3 की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो देखिए, आपके पार्टनर के लिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफर कर सकता है। जो पाइल 3 ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं उनके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, उनको बहुत अफसोस हो रहा है कि उन्होंने उस टाइम पे इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया। देखिए, यहाँ पे हैंड ऑफ कार्ड्स का कार्ड कहता है नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। उनको ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा रिस्क है आपके साथ आगे बढ़ने में, इसीलिए शायद उन्होंने कभी अपना प्यार नहीं जाहिर किया, इसी ने शायद कहीं उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिए
और अब अगर आप मूव ऑन कर गए हैं तो बहुत उनको अफसोस हो रहा है, बहुत अगेन मैं कहूँगी रिग्रेट हो रहा है, और वो अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत आपको मिस कर रहे हैं, बहुत लो एनर्जीज में वो मुझे दिख रहे हैं, बहुत अगेन मैं कहूँगी मायूस दिख रहे हैं। और अगर पाइल 3 आप इस प्रोसेस में हैं जहाँ पे आप मूव ऑन कर रहे हैं, एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ रहा है, उस सिनेरियो में भी देखिए वो समझ पा रहे हैं आपकी फीलिंग्स को और बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत उदास फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको अफसोस हो रहा है। वो एक हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनको लगता है कि बहुत एक रिस्क है। देखिए यहाँ पे मिस्टिकल यूनियन एंड द इनिशियल डिफ़िकल्टी के भी कार्ड्स हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है, ये एक इल्यूजन है, ये एक भ्रम है, या ये एक बहुत अच्छी फैंटेसी है, इमेजिनेशन है, जिसको वो सीक्रेटिवली अपने दिल में, अपने दिमाग में रखना चाहते हैं। वो सोसाइटी को, दुनिया को नहीं बताना चाहते हैं। और अगेन मैं कहूँगी, देखिए इनिशियल डिफ़िकल्टी का कार्ड मुझे कहता है उनको ऐसा लगता है बहुत मुश्किलें होंगी, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं है, और शायद इसीलिए वो रिस्क लेने की हिम्मत उनके अंदर नहीं है, और कहीं वो रिस्क नहीं ले रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन जो आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं उससे उनको बहुत अफसोस हो रहा है। देखिए यहाँ पे टिकटॉक का भी कार्ड है, और ये कार्ड मुझे कहता है कि वो किसी लेवल पे अपनी हीलिंग कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि ठीक है भाई, अभी नहीं हो पा रहा है तो टाइम के साथ शायद वो एडजस्ट कर लेंगे, टाइम के साथ शायद जो भी उनकी उदासी है वो ठीक हो जाएगी, वो बेटर हो जाएंगे। तो कहीं अगेन देखिए टाइम के ऊपर छोड़ते हुए वो चल रहे हैं। इन नटशेल अगेन मैं कहूँगी यहाँ पे ये कार्ड्स दो चीज़ें बता रहे हैं। अगर आप मूव ऑन कर चुके हैं पाइल 3 तो वो बहुत आपको मिस करते हैं, बहुत रिग्रेट करते हैं कि उस टाइम पे उन्होंने एक्शन या इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया, उस टाइम पे उन्होंने रिस्क क्यों नहीं लिया, उस टाइम पे एक गैम्बल जो था वो क्यों नहीं खेला लाइफ के साथ, और आपको क्यों नहीं प्रपोज किया, क्यों नहीं आपको अपना लव एक्सप्रेस किया। और अगर अभी आप रिलेशनशिप में हैं और इन द प्रोसेस है मूव ऑन करने के, तो वो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं लेकिन उनको लगता है बहुत बड़ा रिस्क है, पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं हो सकता है, इसीलिए कहीं इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, लेकिन बहुत उदास हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और अब देखते हैं कि नियर फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है या किस तरफ को चीज़ें जा रही हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, द चैरियट है, एंड फर्वर है, सॉरी द मून है। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखिए वही चीज़ बोल रहा है कि कोई भी प्रैक्टिकल रियलिस्टिक चीज़ें इस रिलेशनशिप में नहीं हो रही हैं, या मैं कहूँगी एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रही हैं कि उनको ऐसा लगता है कि भाई प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए देखिए बहुत एक मैं कहूँगी अपहीवल, बहुत ज़्यादा एक परेशानी, एक जिसे मैं बोलूँगी कि तकलीफ़ वो महसूस कर रहे हैं, लेकिन जितनी तकलीफ़ वो महसूस कर रहे हैं उतना वो आपको बता नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी वो आपको जाहिर नहीं होने दे रहे कि उनके मन में क्या चल रहा है, कितना ज़्यादा वो परेशान हुए आपके मूव ऑन करने से, या आपके मूव ऑन करने से वो कितने परेशान हो रहे हैं, कितना उनको ये चीज़ अफेक्ट कर रही है, कितना उनको ये चीज़ तकलीफ़ दे रही है, वो किसी भी लेवल पे आपको नहीं बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे विटनेस का कार्ड यही कहता है कि वो परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए नॉट इनफ का कार्ड मुझे कहता है कि फ्रस्ट्रेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा किसी लेवल पे कॉन्फिडेंस भी वो अपना लूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक जेलसी भी वो महसूस कर रहे हैं अगर आप किसी और के साथ जा रहे हैं, या इन जनरल भी अगर आप मूव ऑन कर रहे हैं तो बहुत जेलस भी वो फील कर रहे हैं। और देखिए किसी लेवल पे कुछ इनिशिएटिव्स ले भी सकते हैं, आपको हो सकता है आगे जाके
पे थोड़ा अपना प्यार जाहिर भी कर सकते हैं, क्योंकि चैरियट कहीं एक इनिशिएटिव या आगे बढ़ने की बात करता है। और यहाँ पे टचिंग वन अनदर का कार्ड भी वही चीज़ बोलता है कि आपको किसी लेवल पे एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। और देखिए उनके कार्ड्स में भी हमने देखा था कि वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ का कार्ड मुझे कहता है कि वो शायद आपको ये बताएंगे कि शुरू से ही उन्होंने भी उतना ही आपको लव किया और बहुत ज़्यादा आपको मिस भी उन्होंने किया, हरदम उनको आपकी याद आती थी। और अगर इतना वो नहीं भी एक्सप्रेस कर रहे तो ऐसी एनर्जीज मुझे उनकी दिख रही हैं जहाँ पे जब आप उनके पास नहीं होते हैं, या देखिए हम देख भी रहे हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हैं तो आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं सोशल मीडिया पे, या उनके पास जो भी आपकी मेमोरीज़ हैं उनके ही बारे में वो सोचते रहते हैं। और डेफिनेटली देखिए किसी लेवल पे इनिशिएटिव लेते हुए दिख रहे हैं, किसी लेवल पे अपना प्यार भी एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एंगेजमेंट रिंग का कार्ड है, फॉरवर्ड भी कहीं एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, एक हाई एनर्जी लेवल्स, इनिशिएटिव और एक्शन की बात करता है। तो कोई इनिशिएटिव एक्शन, अगेन मैं कहूँगी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो ले सकते हैं और कहीं एक कमिटमेंट की बात कर सकते हैं, या आपके साथ अपना फ्यूचर वो चाहते हैं, उससे रिलेटेड भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई बात कर सकते हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे देखिए द मून का कार्ड मुझे कहता है कि एक क्लैरिटी इस रिलेशनशिप में नहीं आ रही है। कहीं आप दोनों ही या आप दोनों में से कोई एक बहुत एक फियर, बहुत एक इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं। इन नटशेल में देखिए हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी तरीके का इनिशिएटिव लें, लेकिन हो सकता है वाकई में ही प्रैक्टिकली या रियलिटी में ये चीज़ पॉसिबल ना हो, ये रिलेशनशिप पॉसिबल ना हो। तो उसकी वजह से काफ़ी एक इमोशंस, काफ़ी एक फियर, इनसिक्योरिटी भी आप दोनों महसूस कर रहे हैं। एक क्लैरिटी आप दोनों को नहीं आ रही है। और यहाँ पे देखिए गाइडेंस के लिए वाइज लीडर का कार्ड है, और ये कार्ड मुझे कहता है कि देखिए अगर आप दोनों ही कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हैं, और हो सकता है कि आगे जाके अगर वो अपना प्यार जाहिर करें और ना आप दोनों को समझ में आए कि क्या करें, तो किसी से गाइडेंस ले लें, तो किसी से एडवाइस ले लें, किसी प्रोफेशनल इंसान से आप एडवाइस ले सकते हैं, या फिर जिस इंसान को आप दोनों ही ट्रस्ट करते हैं, एक्सपीरियंशियल हैं, उनसे ज़रूर आप गाइडेंस लें, एडवाइस लें। और एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट जो आप दोनों के रिलेशनशिप में आ सकती है, उसको आप लेकर आएँ या उसको अपनी रिलेशनशिप में लाने के ऊपर फोकस करें। देखिए ये कार्ड मुझे कहता है शाउट टू द हेवंस विद हैप्पीनेस। तो देखिए ऐसे मोमेंट्स आ सकते हैं जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी वो अपना प्यार जाहिर कर रहे हैं, लेकिन द मून का कार्ड मुझे कह रहा है कि क्लैरिटी नहीं रहेगी, उसकी वजह से कन्फ्यूजन्स रह सकती हैं। तो ये था पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।